हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आप सबका बहुत बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार था, फाइनली वो चीज़ आ चुकी है। मैंने आपको बताया ही था कि मार्च के बाद जो है वैकेंसी आने की संभावना पूरी पूरी है। जैसा कि आपको याद हो, पुराना वीडियो याद है हमारा, आप देखे रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी मंथ में ही बताया था कि अपकमिंग में कौन कौन सी वैकेंसियाँ आने की उम्मीद है यहाँ पे। तो उसमें मैंने बताया था कि मार्च के बाद से केजीएमसी की वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च खत्म हुआ, आज अप्रैल लगते ही यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, नोटिस वाले कॉलम में आ चुके हैं। अप्रैल 1 2025, नोटिस नंबर 1 रिक्रूटमेंट 2025, और यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस लग चुकी है। अब यहाँ पे फाइनली ऑफिशियल तौर पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आ गई है। कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, लेवल पेमेंट आपको कितना मिलने वाला है, फॉर्म कब से शुरू है, कब तक भरे जाएंगे, साथ साथ में क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जनरल वालों के लिए क्या टर्म कंडीशन रहेगा, बीएससी वालों के लिए क्या टर्म कंडीशन रहेगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है, और साथ साथ में नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आपको पढ़ाई करना, सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमेशा से की तरह इस बार भी केजीएमयू से जो भी अपडेट रहेगा नर्सिंग ऑफिसर के, उसका सारा अपडेट जो है हमारे चैनल पर देखने को आप पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो केजीएमयू से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, इस नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार अपने उन तमाम दोस्तों के साथ, उन तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कर दें जो केजीएमसी का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे आ चुका है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका नोटिस डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से 1/4/2025 की डेट में ये नोटिस है, केजीएमयू की ये नोटिस है, और एडवर्टाइजमेंट नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं लग चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन केजीएमयू यूपी। अब डिटेल्स देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप आ जाएंगे, उसका भी अभी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/4/2025 के डेट में यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो है नोटिस तो लग ही चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है। हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि जो बैकलॉग सीट थी उसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस नंबर 1 है, रिक्रूटमेंट 2025, 1/4/2025 यानी 2025 का ये पहला रिक्रूटमेंट है केजीएमसी की तरफ से। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन के जो इन्होंने दे रखी है 7 मई 2025 इन्होंने दे रखा है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का 14 मई 2025 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि 14 मई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और 7 मई तक यहाँ पे फीस सबमिट कर पाएंगे। स्पेशल नोटिस इन्होंने क्या दे रखा है कि ज़्यादा जानकारी के लिए केजीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करते रहें, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि द अखिलेश नर्सिंग चैनल वालों को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सीधे आते हैं टेबल पे, और टेबल पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 लग चुका है, क्योंकि 2025 की पहली वैकेंसी है। और नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट विथ लेबल एज पर 7th CPC नर्सिंग ऑफिसर लेवल 6 का पेमेंट। ओबीसी के लिए 4 पोस्टें, एससी के लिए 78, एसटी के लिए 25 पोस्टें, टोटल 107 पोस्टें। बैकलॉग रिक्रूटमेंट जो था वहाँ से 107 पोस्टें इन्होंने दे रखी है। क्वालिफिकेशन अभी सबका साथ में हम डिस्कस करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर बैकलॉग जो थी उसकी टोटल यहाँ पे पोस्ट 107 रखी है, लेकिन अभी यहीं पर ही नहीं खत्म होता है मामला, अभी वैकेंसी और है। उसको यदि हम देख लेते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट 2025 लेवल 6 और 7 CPC आपको मिलेगा, डोंट वरी। ओबीसी के लिए 164 सीटें, एससी के लिए 126, एसटी के लिए 12, जनरल के लिए 264, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 60 सीटें दे रखी हैं, और 626 सीटें इन्होंने फ्रेश जो है करवाने का फैसला लिया है। तो 626 सीट ये और प्लस 107 सीट ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे 700 प्लस यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है नर्सिंग ऑफिसर केजीएमयू की तरफ से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या क्या मांग रखा है। तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि बीएससी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक, क्लियर चीज़ है। और आईएनसी का या फिर रजिस्ट्रेशन जो है आपको आईएनसी या स्टेट का होना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो या फिर आईएनसी का हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपके पास होना चाहिए, और पोस्ट बीएससी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली चीज़, बीएससी और पोस्ट बीएससी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ में कौन और फॉर्म को भर सकता है, डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी फॉर्म एज इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएनएम वाले भी भाग इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा की तरह टर्म कंडीशन वही कि 2 साल का एक्सपीरियंस विथ 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। तो जीएनएम के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी पोस्ट बीएससी के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो बीएससी वाले फॉर्म को भरें, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जेएनएम के लिए 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है। 626 यहाँ पे फ्रेश वैकेंसी है, 626, और उसके बाद से 107 जो पोस्टें रहने वाली हैं वो बैकलॉग से पोस्टें रहेंगी। तो टोटल 700 प्लस यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 626 प्लस 107, अब टोटल यदि बात कर लेते हैं 626 प्लस 107 तो लगभग 733 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है। 733 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जीएनएम पोस्ट बीएससी के लिए यहाँ पे जीएनएम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस विद 50 बेडेड हॉस्पिटल, जीएनएम के लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का ज़रूरत है एक्सपीरियंस का, लेकिन बीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं यहाँ पे रहने वाली है। अब बात यह आती है कि ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस इन्होंने 2000 रुपये रखा है, प्लस इसमें 360 रुपये जीएसटी इन्होंने रखा है। तो टोटल आपका हो जाता है 2360 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1200 रुपये इन्होंने रखा है। 216 रुपये आपको जीएसटी पे करना होगा, 1416 रुपये आपको भरना होगा। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 2360 रुपये, एससी एसटी के लिए 1416 रुपये इन्होंने फॉर्म का फीस दे रखा है। अब यहाँ पे बात आता है रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी वही अप्लाई होगा जो यूपी का रहने वाला है। तो यूपी के अकॉर्डिंग आपके पास ये डोमिसाइल है यूपी का, तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी का यहाँ पे और शेड्यूल कास्ट का जो भी रहने वाला है सीन, वो रिजर्वेशन पॉलिसी आपके उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपके जो सर्टिफिकेट रहेंगे वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है एक्ट 1993 के तहत जो बना हुआ है उसका आपको मिलेगा। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो दिव्यांग के लिए यहाँ पे दे सकते हैं उन्होंने 4%, एक सर्विसमैन के लिए 5% और डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% और फीमेल जेंडर के लिए 20% का रिजर्वेशन यहाँ पे स्पेशल मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात मैंने कर ही लिया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। एज लिमिट की यदि बात कर लेते हैं तो एज लिमिट 1 जनवरी 2025 काउंट होगा। 18 साल से लेकर 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज लिमिट जो है 18 साल से 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट। और बाकी रिजर्वेशन जिनका है उनको रिजर्वेशन या फिर कहें उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। और यूपी गवर्नमेंट का सारा चीज़ यहाँ पे फॉलो होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपको जो है ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद से आधार कार्ड नंबर चाहिए और बाकी सर्टिफिकेट जो है आपके सर्टिफिकेट चाहिए। 80 KB में टोटल आपके यहाँ पे सारी चीज़ें होना चाहिए। जब वो फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ईजिली हो जाएगा। और 10th 12th की मार्कशीट तो चाहिए होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का है वो सारा स्टेप रहने वाला है। इसका डिटेल्स में हम बात करेंगे। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन का एक बार इन्होंने फिर से दे रखा है और इन्होंने ये भी बता रखा है कि पेमेंट जो आपके होंगे वो ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट आपके किए जाएंगे। 7 मई 2025 तक फॉर्म पेमेंट आप कर सकते हैं और 14 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो आपके होने हैं, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 60 नंबर के आपके सब्जेक्ट से आएंगे। 10 नंबर जो रहेंगे आपके इंग्लिश से, 10 नंबर आपके जनरल नॉलेज से और 10 नंबर रीजनिंग से और 10 नंबर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आपके रहने वाले हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एक सही आंसर पे आपको 1 नंबर, निगेटिव मार्किंग 1/3 का यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा है इन्होंने कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में कितना % चाहिए, तो 50% नंबर लेकर आने होंगे। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45 नंबर आपके लेकर आने होंगे। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सिलेबस इन्होंने केजीएमयू ने जारी कर दिया है। सिलेबस का जिक्र मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा, लेकिन अभी जो है इतना अभी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरा इसका केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का सेकंड पार्ट जो है कल तक अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैं सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें कवर करूंगा और उसके बाद से जो चीज़ें और छूट गई हैं उसको भी मैं नॉर्मलाइजेशन जैसे प्रोसेस का क्या सीन रहने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके जो डाउट हैं कमेंट करें और इंस्टाग्राम
और व्हाट्सअप ग्रुप और साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाके सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लें, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि केजीएमसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा और साथ साथ में इसका सिलेबस भी आपको जानना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे इसका समय समय पर आप हमारे चैनल पर देखने को पाएंगे। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है, जिसका जिक्र मैं एक एक करके अच्छे से करूँगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे फाइनली ऑफिशियल तौर पे फॉर्म वगैरह कैसे क्या रहना है ये सारी चीज़ मैं डिस्कस कर लिया हूँ। ऑफिशियली तौर पे यहाँ पे जारी कर दिया गया है नोटिस और इसका पीडीएफ भी जारी कर दिया गया है। बाकी अभी एक ओरिजिनल पीडीएफ आएगा, खैर ओरिजिनल तो ये भी है, ऑफिशियल ये भी है। एक पीडीएफ में और जारी होगा जिसमें और भी चीज़ें जो है आप बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। खैर कंटेंट ये सब रहने वाले हैं, तो पीडीएफ अभी आना बाकी है। वो सारी भी चीज़ें हम इसी वीडियो में अभी जितना डील कर पाए थे किया मैंने, और अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं डील कर लूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।